लास्ट चैप्टर में फ्लावर ऑफ ऑर्डियल की फीमेल लीड हान सेओरी की एंट्री हुई थी, जो येरिन पर उसके और येबिन के शादी को तोड़ने का इल्जाम लगा रही होती है। अब आगे सेओरी गुस्से भरे आवाज में कहती है, तुमने मेरे पेरेंट्स को क्या पट्टी पढ़ाई? अब तक तो उन्हें मेरे और येबिन के शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक से वो खिलाफ कैसे हो गए? फिर येरिन एकदम सख्ती से बोलती है, अपनी जुबान संभाल के बात करो असिस्टेंट मैनेजर हान सेओरी, ये एक ऑफिस है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं कि तुम चिल्ला रही हो। ये सुनकर सेओरी थोड़ा शॉक होती है, लेकिन गुस्से में कहती है, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं चिल्ला क्यों रही हूँ? ये सुनकर येरिन कहती है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे और येबिन के खिलाफ किया है? ये सुनकर सेओरी एक पल के लिए रुक जाती है, फिर गुस्से से कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन येरिन उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया है, या फिर इस बार भी तुमने अपनी सारी जिम्मेदारियां पीछे छोड़कर अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई हो? ये मत भूलो कि तुम्हारे टीम मेंबर्स तुम्हारा काम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, तो अगर तुम्हें सस्पेंड नहीं होना है तो यहाँ आकर मुझसे झगड़ा करने से अच्छा यही होगा कि तुम अपने काम पे ध्यान दो। ये सुनकर सेओरी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारा ऐसे टॉपिक को डाइवर्ट करने का तरीका बहुत ही अच्छा है येरिन। जिसपे येरिन एकदम शांति से कहती है, मैंने सिर्फ तुम्हें सच कहा है, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो जाकर अपना काम करो। ये सुनकर सेओरी एकदम गुस्से से खौलने लगती है और कहती है, इस पूरे ऑफिस में ये सब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम बहुत ही जल्द एक फैमिली बनने वाले हैं और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? कहीं तुम अपने भाई से प्यार तो नहीं करती? छी, मुझे ये सोचकर भी घिन आती है। वहीं येरिन सोचती है, हान सेओरी का ऐसा गुस्सा होना कुछ हद तक जायज भी है, क्योंकि ये सच है कि छायरिन उसकी शादी में दखल दे रही है, पर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? प्लीज अब चुप भी हो जाओ, मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया है, मुझसे ये सब फ्लावर ऑफ ऑर्डियल करवा रहा है, प्लीज कोई तो आके मुझे इससे बचाओ। तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और पार्क यूनवो अंदर आता है। यूनवो को देखकर येरिन राहत की सांस लेती है और मन ही मन कहती है, थैंक गॉड मैं बच गई, अब मुझे सेओरी की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। वहीं सेओरी यूनवो को देखकर खुश हो जाती है और यूनवो से लिपट जाती है। ये देखकर यूनवो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, अरे सेओरी ये तुम क्या कर रही हो? फिर येरिन पूछती है, ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यूनवो? जिसपे यूनवो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं बस यहाँ ये देखने आया था कि तुम्हें मेरे भेजे गए फूल मिले या नहीं, क्या तुम्हें पसंद आए? मैंने फूलों को बड़े ध्यान से चुने थे। तभी सेओरी इंटरप्ट करते हुए कहती है, यूनवो तुम उसकी नहीं मेरी बात सुनो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। वहीं दूसरी तरफ येरिन ये देखकर चिढ़ते हुए मन ही मन कहती है, इस हान सेओरी को जल्दी से यहाँ से बाहर लेके जाओ, मैं इसका रोना धोना और नहीं सह सकती। लेकिन तभी येरिन थोड़ा ध्यान से सोचती है और कहती है, एक मिनट, इस सीन में तो पार्क यूनवो को नहीं आना चाहिए था, ओरिजिनल स्टोरी में तो वो अगले सीन में आता था ना। लगता है ये छोटी छोटी डिटेल्स मायने नहीं रखती। खैर, लगता है अब इन दोनों की लव स्टोरी का टाइम हो चुका है। तभी सेओरी एकदम ड्रामेबाज तरीके से कहती है, यूनवो येरिन के वजह से मेरे मम्मी पापा मेरे और येबिन के शादी के खिलाफ हो गए, अब मैं क्या करूं? प्लीज तुम ही कुछ बताओ। ये सुनकर यूनवो का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और वो बिना हिचकिचाए कहता है, मिस सेओरी तुम अपने पेरेंट्स को मनाने का कोई और तरीका ढूंढ लो, ऐसे बिना वजह के मिस येरिन से बदतमीजी क्यों कर रही हो? ये सुनकर सेओरी और येरिन दोनों ही चौंक जाते हैं और येरिन मन ही मन कहती है, यूनवो ये क्या बोल रहा है? ओरिजिनल लाइन तो ये नहीं थी, स्टोरी में तो यूनवो ने सेओरी को ये सलाह दी थी कि उसे येबिन से शादी नहीं करनी चाहिए, तो क्या स्टोरी लाइन चेंज हो रही है? पर क्यों? फिर येरिन एकदम गुस्से में कहती है, तुम दोनों अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। इसके बाद यूनवो और सेओरी ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि आखिर येरिन ने उन दोनों को ऑफिस से बाहर क्यों निकाला। तभी सेओरी उदास होते हुए पूछती है, यूनवो क्या तुम मुझसे नाराज हो? जिसपे यूनवो कहता है, मैं तुमसे भला नाराज क्यों होऊंगा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जिसपे सेओरी कहती है, लेकिन अभी तुमने अंदर मुझसे बड़े अजीब तरह से बिहेव किया और कहा कि मैं येरिन से बदतमीजी कर रही हूँ। यूनवो कहता है, ओह अंदर जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे बस तुम्हें ऐसे रोता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने गलती से वो बोल दिया। ये सुनकर सेओरी राहत की सांस लेते हुए कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा ही था कि तुम येरिन का ध्यान भटकाने के लिए मुझसे ऐसा कह रहे हो। इसके बाद यूनवो सेओरी से पीछा छुड़ाने के लिए उसको कहता है, सेओरी तुम एक काम करो, तुम येबिन को जाकर लंच पे बुलाओ, हम तीनों मिलकर तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। ये सुनकर सेओरी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सही कह रहे हो, मैं अभी जाके येबिन को बुलाती हूँ। सेओरी के वहाँ से जाते ही यूनवो के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ येरिन अपने ऑफिस में बैठकर सोच में डूबी होती है और कहती है, आखिर युनवो ने सियोरी के साथ ऐसे बिहेव क्यों किया। जहाँ तक मुझे पता है, फ्लावर ऑफ ऑर्डियल में हर इंसान का रोल पहले से ही तय है और कोई भी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं जा सकता। और जहाँ तक सब मेल लीड युनवो की बात है, उसका कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ हान सियोरी से बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए लिखा गया था। तो फिर उसने सियोरी के सामने मेरी साइड क्यों ली? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? तभी युनवो अंदर आता है और कहता है, येरिन, लंच ब्रेक का टाइम हो गया है, क्या तुम खाने नहीं जाओगे? युनवो को देखकर येरिन एकदम सीरियस होते हुए कहती है, मिस्टर युनवो, मेरे फियांसे बनने का नाटक करना बंद करो। हम दोनों के फैमिलीज की वजह से हम दोनों एंगेज्ड हैं, तो इस रिश्ते को सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल तक ही रहने दो, ज्यादा पर्सनल करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर युनवो चौंक जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ येरिन मन ही मन कहती है, ओरिजिनल स्टोरी में ये लाइन युनवो ने येरिन से कही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये कहना पड़ेगा। फिर येरिन कहती है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता रखना चाहती हूँ, तो अब से बेहतर यही होगा कि तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते चली जाऊँ। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो मिस्टर युनवो। येरिन इतना बोल ही रही होती है कि अचानक से युनवो एकदम येरिन के करीब आ जाता है और येरिन के कान में कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे सचमुच का तुम्हारा फियांसे बनना है। येरिन की धड़कन एकदम तेज हो जाती है और वो तुरंत अपने कदम पीछे ले लेती है। ये देखकर युनवो हल्का सा हंसते हुए कहता है, ओह, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे मिस्टर युनवो नहीं सिर्फ युनवो बुलाओ। ये देखकर येरिन और बर्दाश्त नहीं कर पाती और एकदम सख्त लिहाज में कहती है, बस बहुत हुआ, ये और ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। मुझे कैसे भी करके युनवो का ध्यान सियोरी की तरफ लगाना होगा ताकि ये स्टोरी सही ट्रैक पर जाए। फिर येरिन युनवो के करीब आती है और युनवो का चेहरा अपने चेहरे के नजदीक लाकर कहती है, अगर मेरे फियांसे बनने का इतना ही शौक है तो चलो आज कहीं डिनर पे चलते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।